नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड की हम आपको एक ऐसी प्लानिंग बताएंगे जिसमें कम से कम प्रिंसिपल के साथ अगर हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर में अगर हम टारगेट रखते हैं कि सर फ्यूचर के अंदर मुझे एसडब्ल्यूपी प्लान ओपन करना है और 30,000 रुपए पर मंथ यहां से क्या करूंगा, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन से विड्रॉ करूंगा एसडब्ल्यूपी के माध्यम से, फिर भी सर मेरा जो फाइनल कॉर्पस है सर वो करोड़ों में होना चाहिए। तो सर उसके लिए कैसे हम प्लानिंग करें, लेकिन सर यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में हम एसआईपी करेंगे वो बिल्कुल मिनिमम सी होनी चाहिए। अगर इस तरीके की कैलकुलेशन या प्लानिंग आप चाह रहे हो तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। आपकी जो भी इनकम है उस इनकम के तौर पे आप जितनी भी एसआईपी पे करना चाह रहे हैं उस हिसाब से इस कैलकुलेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सर म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी होता क्या है। देखो, एसडब्ल्यूपी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जितना भी हमारा पैसा पड़ा होता है, जब हम एसडब्ल्यूपी प्लान ओपन करते हैं तो एक डेट सिलेक्ट करते हैं और अमाउंट सिलेक्ट करते हैं। उस पर्टिकुलर डेट पे हर मंथ क्या होता है, जो आप अमाउंट सिलेक्ट करते हैं वो अमाउंट म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन से कटता है और हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर इस तरीके की आपको प्लानिंग करनी है तो सिंपली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एसआईपी करनी पड़ेगी और एसआईपी का अमाउंट रहेगा 5,000। जैसा कि आपने बोला था कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है कम से कम रहना चाहिए। अब यहाँ पे 5,000 की एसआईपी है और ये एसआईपी करनी है हमको अगले 15 साल तक। अगर ये एसआईपी हम अगले 15 साल तक करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अच्छा है तो हम मार्केट से रिस्क अच्छा खासा ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्मॉल कैप फंड्स में और मिड कैप फंड में। ये दो कैटेगरी के फंड में इजीली आप निवेश कर सकते हो, लेकिन आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम है तो आप लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में भी निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड में निवेश करते हैं तो फ्यूचर में अगर 15 साल का हम गोल है हमारा, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा हमको देखने को मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम परसेंटेज थोड़ी कम लेंगे जिससे फ्यूचर में कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल भी खराब नहीं हो। तो यहाँ पे 16% के हिसाब से क्या करेंगे, हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्मॉल कैप में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो आपने देखा होगा जो म्यूचुअल फंड्स हैं, स्मॉल कैप जैसे फंड से जो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म में, उनका जो रिटर्न्स अगर आप चेक करोगे मार्केट में काफी ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 18% के करीब का भी रिटर्न आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है कभी भी फिक्स नहीं होता है। मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से क्या होता है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिलता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसलिए हमने 16% से कैलकुलेट करी है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जो हमारा पैसा जमा होगा प्रिंसिपल के रूप में, वो टोटल पैसा जमा होगा 9 लाख रुपए का। अब ये 9 लाख रुपए जो पैसा जमा हुआ है, इस पे अगर हम टोटल कॉर्पस की बात करें तो 37,42,900 रुपए क्या होगा, टोटल म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आपका कॉर्पस क्रिएट होगा। अब आप बोल रहे होगे कि सर आपने तो वीडियो में बोला था कि फाइनल वैल्यू हमारी करोड़ों में रहनी चाहिए और 30,000 रुपए पर मंथ एसडब्ल्यूपी करेंगे, तो सर यहाँ पे तो 40 लाख का भी हमको प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अब आपको कर देनी है आपकी एसआईपी कैंसिल। और एसआईपी कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड का जो ये पैसा है इसको विड्रॉ नहीं करना है, इसको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ही पड़े रहने देना है। अब ये पैसा जब आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में रहेगा, एसआईपी आपने कैंसिल कर दी, तो यहाँ पे क्या है, हमारा अमाउंट है मोटा, एक मोटी रकम है, इसलिए जो कंपाउंडिंग यहाँ पे डेली बेसिस पे वर्क करेगी एक मोटे तौर पे करेगी। और यहाँ पे 5 साल के लिए अगर हम इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पे जो फाइनल आपका वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 89,50,331। ऑलमोस्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो 90 लाख के आसपास का कॉर्पस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ आपको नजर आएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास इतना कॉर्पस है, अब आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना है और एसडब्ल्यूपी प्लान ओपन करना है। अब हम मानते हैं कि यहाँ से अगर आप 30,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो, वो भी अगले 10 साल तक, ठीक है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, और यहाँ पे कितने, 10 साल तक हम विड्रॉ कर रहे हैं। कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, 30,000 रुपए। तो टोटल जो म्यूचुअल फंड से आप पैसा विड्रॉ कर चुके होगे वो कर चुके होगे 10 साल के अंदर 36 लाख का। लेकिन उसके बाद भी अगर आप म्यूचुअल फंड में फाइनल कॉर्पस की बात करोगे तो 2.36 करोड़ का कॉर्पस आपका बाकी होगा, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा होगा। अगर हमने जो कैलकुलेशन करी है, हमने जो रिटर्न कैलकुलेट करा है, उस तौर पर अगर हमारे जो म्यूचुअल फंड है मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमको संभावना है कि इतना पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर रिटर्न में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है तो यहाँ पे 1.5 से
2 के बीच में हम मान सकते हैं कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में म्यूचुअल फंड में फाइनल कॉर्पस हमारा क्रिएट हो सकता है, ऐसी संभावना है। अब इस तरीके की कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी है, जिससे फ्यूचर में हमने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करा है, अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो, स्कैम सामने आए, अगर वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो यहाँ पे क्या है, हमारी कैलकुलेशन है फ्यूचर में खराब नहीं हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज पे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो फ्यूचर में दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसमें अगर कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, अगर फ्यूचर में आपका फंड अच्छा परफॉर्म करा, अगर उससे ज्यादा कॉर्पस क्रिएट होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ब्रेक नहीं हो, इसलिए हमको जो परसेंटेज है वो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम ऐसी परसेंटेज रखनी चाहिए जिसमें की कैलकुलेशन है फ्यूचर में खराब नहीं हो। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैलकुलेशन कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।